तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं कवर करने वाला हूँ आज का वीडियो ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग होने वाला है बिकॉज टैली में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कवर वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया हुआ है। उस क्वेश्चंस को आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और कैसे अच्छे तरीके से आज उस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर वैल्यूएबल का टॉपिक आज आपको सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप आज इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पे ये है कि टैली 9 में सिंपल इंटरेस्ट का आपका कैलकुलेशन कैसे होता है। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर या फिर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट में, उन सब का सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है। तो पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 1 है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू सेल। ये मेरा सिनेरियो है। ऑन फर्स्ट में 2025 यू विल सेल गुड्स टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को आपका गुड्स सोल्ड हुआ है फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट विथ अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक। आपका यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का जो भी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का आपका यहाँ पे गुड्स बनाया हुआ है। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन ये है ऑन फर्स्ट में 2025 यू विल सेल गुड्स टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट विद इन द क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है। तो आपको इसमें करना ये है यू हैव अग्रीड एन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया है 18% पर एनम ऑन डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट करने से आपका 18% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो एबीसी लिमिटेड मेक्स द पेमेंट ऑफ 15 जुलाई, मतलब 15 जुलाई को आपका उसने पेमेंट किया है। बट यहाँ पे क्रेडिट पीरियड दे दिया है 30 डेज का कि 30 डेज तक आप पैसा, 30 डेज के अंदर अंदर आप पैसा दे देंगे। और उसका फर्स्ट में 2025 को इसका जो कि है एंट्री हुआ था, मतलब खरीदा गया था। तो इसका मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए अब मैं चलता हूँ अपने टैली के ऊपर। यहाँ पे देखिए मेरा कंपनी बना हुआ है ये मेरा डेट ऑफ लास्ट एंट्री है। अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट इन्फो में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। क्रिएट में मैं लेजर लिखूंगा एबीसी लिमिटेड। मैंने सेल किया है तो मेरा पार्टी का अंडर में होगा सन्ड्री डेटर। मैं यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिलो बिल इसको यस करने वाला हूँ। क्रेडिट पीरियड मेरा कितना था, 30 डेज का। तो मैं यहाँ पे 30 देने वाला हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा 18% पर एनम। तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे देना है। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये एक ऑप्शन आपका इनेबल है। अगर आपके लैपटॉप पे या फिर पीसी में ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, आप क्या करेंगे, आपको F11 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप लेके कर रहे हैं तो लैपटॉप पे FN की एक होता है, फंक्शन की जिसको बोलता हूँ। फंक्शन की प्रेस करके आपको F11 प्रेस करना है। अगर आप पीसी में है तो आप नॉर्मली F11 प्रेस कीजिए और F11 में आने के बाद आपको कैटेगरी मिलेगा F1 F2 F3। आपको F1 प्रेस करना है। F1 में मैं ऑलरेडी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन द आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के कॉलम पे यस है। उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर यस है। आपको याद रखना है जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे ऑप्शंस, आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन और एडवांस पैरामीटर आपको दोनों ऑप्शन यस करना है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे यस करूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट पैरामीटर ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, यानी कि ये मेरा इंटरेस्ट पैरामीटर का विंडो आ गया है। अब मैं इसे यस करूंगा। उसका दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, यस मैं इसे भी यस करूंगा। और ओवरराइड एडवांस पैरामीटर मैं इसे नो कर दूंगा। अब मेरा इंटरेस्ट का रेट क्या है, 18% पर एनम है। तो अब मैं 18% दूंगा। और जब मेरा पर एनम रहेगा तो आपको यहाँ पे 18% देने के बाद 4 कैटेगरीज आएंगे।
4 कैटेगरीज में आपको पहले लेना है। अगर आपका पर एनम है तो आपको 365 डे ईयर वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका पर मंथ है तो आपको कैलेंडर मंथ चूज करना है, या फिर 30 डे मंथ ले सकते हैं आप। अगर आपका जैसे कि मेरा क्या है, आपका पर एनम है, तो पर एनम यानी कि 365 डे ईयर। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है ऑल बैलेंस, एक है क्रेडिट बैलेंस, एक है डेबिट बैलेंस। ऑल बैलेंस तो होगा नहीं, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस से कोई एक होगा। अब होगा क्या, तो जब भी हम सेल करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपको करना है कन्फिग्रेशन, तब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। जब सेल करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। और जब परचेस करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपका बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इसलिए होगा क्योंकि मैं जब परचेस करूंगा तो मेरा बैलेंस उधार रहने वाला है, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, बिकॉज मुझे पैसा मिलने वाला है इंटरेस्ट के साथ। तो मैं डेबिट बैलेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलवेज और पास ड्यू डेट। तो ऑलवेज तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट दिया रहेगा आपका 30 दिन का। तो मैं पास ड्यू डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका 0 डेज जैसा है बाय डिफॉल्ट वैसा ही रहेगा। अब मैं एंटर मार के यहाँ आ जाता हूँ, कैलकुलेट फ्रॉम। कैलकुलेट कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, तो आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस आपको लेना, मतलब ड्यू डेट के इनवॉइस रेफरेंस के हिसाब से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। राउंडिंग में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और आपका अगर सेकेंड इंटरेस्ट रहेगा तो सेकेंड इंटरेस्ट का डिटेल्स आप नीचे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो, मेरा लेजर यहाँ पे बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बैक जाऊंगा। बैक करने के लिए टैली में स्किप करते हैं। मैं आ गया मेन गेट। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैंने इंटरेस्ट लगाया था 18%, उसने पेमेंट किया 15 जुलाई को, तो उसके बाद 30 दिन उनका क्रॉस हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंट्री करूंगा, सेल का पहले एंट्री करूंगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। सेल सेल वाउचर में आने के लिए आपको F8 प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा। मैं लूंगा ABC लिमिटेड। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। नेम ऑफ द आइटम, सपोज मुझे यहाँ पे 60,000 का बोला गया, तो मैं यहाँ पे सपोज एक प्रिंटर बोल के आइटम है, मैंने ले लिया। मैंने प्रिंटर क्वांटिटी लिया 100 पीस। मेरा प्रिंटर का रेट है 6,000 रुपीज का। तो मेरा 66, सॉरी यहाँ पे मेरा 10 पीस और रेट है 6,000 रुपीज, यानी कि 60,000 आपका आ चुका है। अब जब 60,000 आ चुका है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करते समय मेरा देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आपका बिल वाइज डिटेल्स आ रहा है। तो मैं न्यू रेफरेंस करूंगा, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स में डालूंगा ABC लिमिटेड डैश आइफन, यानी कि 001, यानी कि पहला बिल इनका। देखिए 30 डेज ऑटोमेटिकली आपका आ चुका है। ये 30 डेज आपका ऑटोमेटिकली उधर भी आ जाएगा। उसके बाद आपको 60,000 ऑटोमेटिक जैसे आएगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका देख सकते हैं इंटरेस्ट पैरामीटर का विंडो फिर से आपका आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जैसा है रेट में वैसे ही रहने देना है, ईयर में भी वैसे ही रहने देना है। बट यहाँ पे आपको ऑल बैलेंस की जगह पे आपने डेबिट बैलेंस लिया था, तो यहाँ पे भी आपको डेबिट बैलेंस ले लेना है। अब मेरा एंट्री का डेट क्या है, 1 में, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, मेरा 1 मई में एंट्री हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैंने सेल तो कर दिया 1 मई को, बट यहाँ पे मेरा 18% पर एनम था, मैंने चार्ज भी लगा दिया। अब इनका पेमेंट आ रहा है 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई यानी कि 30 दिन कवर हो चुका है। 30 दिन क्रॉस हो चुका है, यानी कि 30 दिन के बाद इनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से कितना पेमेंट आना चाहिए वो मुझे इनको बताना है। वो आप कैसे बताइएगा, आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 4th नंबर ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक एंटर आना है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आना है और लेजर पे चले जाना है। आपको ABC लिमिटेड का लेजर दिखेगा, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1/4 से 1 मई, तो ये आपका डेट आपको चेंज करना है। आपका क्वेश्चन क्या था, डेट 1 मई, और आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया था, तो 1 मई और 30 दिन से क्रॉस हो गया, तो यानी कि 31 मई से 15 जुलाई तक का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt F2। Alt F2 से क्या होता है, पीरियड चेंज होता है। तो मैंने पीरियड चेंज करने के लिए मेरा डेट क्या होगा, 31/5, क्योंकि 31/5 से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा।
31 5 to 15 जुलाई। देखिए मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है, 60,000 का अमाउंट था, पेंडिंग अमाउंट 60,000 है, बट मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 1331.51। 1331 रुपया 51 पैसा मेरा इंटरेस्ट है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए 31 मई से लेकर के 15 जुलाई तक का मेरा 45 डेज, यानी कि 45 डेज मेरा लेट पेमेंट हो रहा है। तो 18% इंटरेस्ट के हिसाब से 1331.51 रुपीज मेरा बनता है। अब मैं इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज करने वाला हूँ। कैसे चार्ज करूंगा, ये रहा इंटरेस्ट देखने का तरीका। मैंने क्या किया, डिस्प्ले पे गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे गया, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। मैं गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, मैं गया इंटरेस्ट लेजर पे, और मैं गया एबीसी लिमिटेड पे। अब मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा। फिर से मैं डालता हूँ Alt F2, 31 5, और यहाँ पे 14 जुलाई। ये लिखे 31 5 से लेकर के मेरा यहाँ पे 15 जुलाई, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं गलत डाल दूंगा, 15 जुलाई। ये रहा 1331.51। अब मैं इसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज करूंगा। तो कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा, F11 प्रेस करूंगा, और मुझे जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। फिर मैं अकाउंटिंग फीचर पे आने के बाद मुझे यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यस करना है। तीनों ऑप्शन आपको यस करना है, आपको सेव कर देना। अब आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F9। मैंने डेबिट नोट लिया। अब मुझे नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे वाउचर मोड करना है। तो मुझे वाउचर मोड करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करना है, शॉर्टकट तरीका। मैंने वाउचर मोड प्रेस कर लिया। अब मेरा डेट क्या होगा, और 15 जुलाई को मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो मैं पहले डेट चेंज करूंगा। 15 जुलाई मैंने F2 प्रेस किया। ओनली डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। अगर आपको मान लीजिए सपोज पीरियड चेंज करना है, तो ऑल दबा करके F2 करना है। आपको यहाँ पे अदर्स रहने देना है, और यहाँ पे आपको डेबिट में लेना है एबीसी लिमिटेड। देखिए एबीसी लिमिटेड जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे डेबिट नोट हो गया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा मिस्टेक हो गया। अकाउंट्स इन्फो पे आपको जाना है, आपको लेजर पे क्लिक करना है, लेजर नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, वाउचर टाइप पे जाना है। उसके बाद आपको ऑल्टर पे क्लिक करना है। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको डेबिट नोट के वाउचर के ऑल्टरेशन मोड पे आ जाना है। आपको क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करते ही आपको नेम ऑफ द क्लास के सेक्शन पे आ जाना है। आपको यहाँ पे डालना है सिंपल इंटरेस्ट। ये रहा, आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट डालना है। जब आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे डालेंगे, आपको यहाँ पे यस कर देना। यस करने के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट यस हो जाएगा, आपको सारी चीजों को एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वाउचर में आना है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। फिर से आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्लास आएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वाउचर पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं F9 प्रेस करता हूँ, आपका सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे क्लास नहीं आ रहा है। देखते हैं फिर से अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप ऑल्टर, आपको डेबिट मोड पे जाना है। अच्छा माफ कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का आपका हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दोबारा से ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, और मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। मैं एक बार फिर से जाकर देखता हूँ मेरा बना है या नहीं। हाँ अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वाउचर पे जाऊंगा, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूंगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 15 जुलाई, मैं एड्रेस लिखूंगा एबीसी लिमिटेड। मैंने जैसे ही लिखा, देखिए मेरा इंटरेस्ट आया 1331.51। ये आपका ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली आता है तो समझ लीजिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो मैंने इसको ले लिया। अब मेरा इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है इनके ऊपर। मेरा बैलेंस कितना था, 60,000 का, बट इनके ऊपर देखिए 61,331.51, ये इनका इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, मैं न्यू रेफरेंस लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 001। 30 डेज का पीरियड था, मैंने 30 डेज दिया। यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से डेबिट बैलेंस लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी यानी कि शॉर्टकट तरीका कि किसी भी वाउचर मोड से किसी भी लेजर को बना सकते हैं, या फिर कोई भी स्टॉक आइटम को चाहिए कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर बनाना है। तो डेबिट में आपको लेना है पार्टी का नाम, और आपको यहाँ पे
इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर बनाना। अंडर में आपका होगा इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन बैलेंस को नो कर देना है, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज हो चुका है। अब ये पेमेंट करेंगे 15 जुलाई को, पूरा फुल पेमेंट इंटरेस्ट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट नोट कर चुका हूं, अब मैं करूंगा F6 रिसिप्ट। मैं यहाँ पे एबीसी लिमिटेड लेता हूँ। मेरा यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है 61,331.51, मैंने पूरा ले लिया 61,331.51। मैंने अगेंस्ट रेफरेंस दो बार लूंगा। मैं पहला अगेंस्ट लूंगा बिल, मेरा ओरिजिनल बिल था 60,000 का। मैं दूसरा अगेंस्ट लूंगा मेरा 1331 का। मैंने दोनों बैलेंस ले लिया। देखिए मेरा बैलेंस जीरो हो चुका है एबीसी लिमिटेड का। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा या तो कैश या तो बैंक। चलिए मैं कैश ले लेता हूँ, सपोज मैं एसबीआई ले लेता हूँ। चलिए मैं एसबीआई बैंक में लेजर बना चुका हूँ, एसबीआई ले लेता हूँ। अब मेरा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको पहला क्वेश्चन फिर से अगर प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम नंबर 2 है एडवांस मोड विद ग्रेस पीरियड सेल स्लैब्स। मतलब एडवांस मोड आपको करना है ग्रेड पीरियड स्लैब्स का। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन में क्या है, यू हैव ए कस्टमर एक्स वाई जेड ट्रेडर्स। आपके पास एक कस्टमर है एक्स वाई जेड ट्रेडर्स नाम का। क्रेडिट पीरियड है 60 डेज का। इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनर का आफ्टर ड्यू डेट। बट यू अलाउ ए ग्रेस पीरियड ऑफ 10 डेज आफ्टर ड्यू डेट, i.e. interest begins from day 71. If payment not done within 120 days, you increase interest rate to 18% per annum for the period beyond 120 days. On 1st January, you issue an invoice of 1,20,000. The customer pays on 31st May 2025. यानी कि 1 जनवरी को आपने इनके पास बिल भेजा था, आपने इशू किया था। अब इनका बिल का अमाउंट है 1,20,000, बट इन्होंने पेमेंट किया कब, 31st May 2025 को। बिकॉज बट इनका 71 डेज क्लोज हो चुका है, मतलब ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब इनके ऊपर इंटरेस्ट कैसे होगा, एडवांस मोड विद ग्रेस पीरियड स्लैब्स। देखिए इस केस में आपका एंट्री कैसा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेन गेट पे आ जाता हूँ, अकाउंट्स इनको लेजर करना है, आपको क्रिएट करना है एक्स वाई जेड लिमिटेड का आपको लेजर बना लेना है। आपने इशू किया था यानी कि सेल किया था कुछ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के बाद आपको यहाँ पे मेंटेन बैलेंस यस कर लेना है। अब आपका क्रेडिट पीरियड है इनका 60 डेज का, तो मैं कर लेता हूँ 60 डेज। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आपका 10 डेज का आफ्टर ग्रेस पीरियड, मतलब 10 डेज के बाद 71, मतलब ग्रेस पीरियड इनका ज्यादा हो चुका है। 21 डेज के बाद आपका अगर नहीं पेमेंट आता है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 18%। तो इनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, मैंने इस पे यस किया। पहले वाले ऑप्शन को जैसे मैंने किया था यस, दूसरे वाले को भी यस, तीसरे वाले को नो। मैं यहाँ पे दूंगा 18% पर एनम। अब यहाँ पे मैं दूंगा 365 डे ईयर। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है फिर से डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आपका आएगा पास ड्यू डेट। ग्रेस पीरियड आपका है 10 डेज का, तो मैंने 10 डेज डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ये देखिए, ये आपका होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। इसमें आपका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन यस, तीसरा ऑप्शन नो। 18% पर एनम, 365 डे ईयर लिया, डेबिट बैलेंस ओनली लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पास ड्यू डेट लिया, वहां पे 10 डेज दिया मैंने। उसके बाद कैलकुलेट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। उसके बाद नाउनिंग नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको एक्सेप्ट कर लूंगा। चलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। अब मैं एंट्री करता हूँ। मैं वाउचर में गया, मैं पहले सेल करूंगा। सेल में मैंने लिया एक्स वाई जेड लिमिटेड, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने फिर वही आइटम लिया, सपोज इस बार मैंने माउस ले लिया। चलो मैंने माउस ले लिया।
माउस का मेरा ये पास बिल था कितना, 1,20,000। तो मैं सपोज यहाँ पे 100 पीस लेता हूँ, और 120 का मैं यहाँ पे सपोज 100 पीस में मैं यहाँ पे 1,000 पीस लेता हूँ। एक माउस का कीमत है वो 120 रुपये, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल का लेजर ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा सेल्स हाइफेन XYZ-001। ये इनका पहला बिल है, 60 डेज ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से ले लूंगा डेबिट बैलेंस ओनली, जैसे मैंने पहले भी लिया था। अब मैं इसका डेट, मेरा क्वेश्चन डेट क्या था, क्वेश्चन का डेट था मेरा 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को 1,20,000 का बिल भेज रहा है, तो यानी कि 1/1/2025 को मैंने एंट्री कर दी। अब मैं क्या करूंगा, 60 डेज के बाद, मेरा 71 डेज ग्रेस पीरियड था, मैंने उसको डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, 120 डेज के विद इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट चेक करूंगा। चलिए डिस्प्ले पे जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाता हूँ, लेजर पे जाता हूँ। अब देखिए मेरा दो लेजर दिख रहा है, आपको XYZ लिमिटेड पे जाना है। अब यहाँ पे आपको डेट क्या डालना है, देखिए इसमें आपको डेट क्या डालना है। रिसिप्ट आपको मिल रहा है 31 मई को, 31 मई को रिसिप्ट मिल रहा है। इनवॉइस डेट आपका हुआ है 1/4, तो इनवॉइस डेट आपका हो चुका है 1/4 को। ठीक, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेट क्या होगा, तो यहाँ पे बोला गया कि नो पेमेंट अंटिल 120 डेज, यानी कि 120 दिन तक पेमेंट नहीं होगा आफ्टर ड्यू डेट। तो 1 मार्च से लेकर के 120 दिन, यानी कि 29 जून, आपका 29 जून तक का आपका यहाँ पे पेमेंट आपका 31 मई को आ रहा है, विच इज बिफोर दैट 120 डे मार्क। तो आपको इसमें क्या करना है, 18% दिया गया है, ओनली वन रेट 12% अप्लाइज ओवर द पीरियड फ्रॉम 11 मार्च टू 31 मई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेट डालूंगा आपका, 60 डेज का बताया गया था। तो मैं यहाँ पे, मेरा डेट क्या है, 1 जनवरी को मैंने डेट किया था, तो 60 डेज यानी कि 1 जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं यहाँ पे मार्च को लूंगा, तो मेरा डेट होगा 1/3 से लेकर के 120 डेज बोला गया है, तो मैं मार्च पूरा पकड़ूंगा, मार्च अप्रैल मई जून। जून यानी कि 29 जून मैं लूंगा। देखिए मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे, 190 डेज। आप देख सकते हैं 120 डेज का कम है, तो 120 डेज के अंदर मेरा इंटरेस्ट बनता है 7,042 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा इंटरेस्ट बनता है 7,042 रुपीज का। तो अगर 7,042 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बनता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 7,042 रुपीज का इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे चार्ज करूंगा। अब चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे जाना है। तो आपने चेक कर लिया सब कुछ वगैरह, उसके बाद आपको यहाँ पे, मैं आपको डेबिट नोट फिर से करना है, तो मैं वाउचर पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं F9 प्रेस करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे डेट डालूंगा, मेरा डेट क्या है, मैं 29 जून को मेरा पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं 31 मई ले लूंगा, सपोज 31 मई में ले लेता हूँ। उसके बाद अदर्स लूंगा यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे XYZ लिमिटेड, सॉरी 29 जून होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट ही 29 जून है। अब मैं लूंगा XYZ लिमिटेड, हाँ XYZ माफ कीजिएगा, वाउचर में जाता हूँ, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 29 जून। अदर्स लेता हूँ XYZ लिमिटेड, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ रॉन्ग आ रहा है, मैं फिर से जाता हूँ डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद लेजर, फिर आपको XYZ लिमिटेड, आपको F2 करना है। 1/4 से लेकर के आपका पेमेंट कब हो रहा है, 29 जून और 31 मई, 31 मई में आपका पेमेंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट आपका क्या है, एंट्री का, एंट्री का डेट क्या है, 1/1, तो 1/1 से लेकर के 31/5, 31/5, ये रहा आपका इंटरेस्ट, ये देखिए 90 डेज तक का आपका इंटरेस्ट रह रहा है ये। बट यहाँ पे 120 डेज, आपको 31/5 यानी कि 2 मार्च से लेकर के 31 मई बता रहा है। 90 डेज यानी कि आपको जून तक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F2 करता हूँ, 1 1 से लेकर के 29 जून, यानी कि 36 कर देता हूँ, ये देखिए
मेरा 120 डेज का मेरा इंटरेस्ट है 7101। तो 30 जून मैं करूंगा यहाँ पर। तो वाउचर में जाता हूँ, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 30 जून। जैसे ही मैं XYZ लूंगा, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो रहा है। मैंने सेल किया था कि परचेस किया था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ फिर से। मैं यहाँ पे 1 1 1 1 लिया था, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया 1,20,000। तो इसी तरीके से आप इंटरेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं इस चीज का। और यहाँ पे जैसे कि लास्ट एंट्री मेरा है 1/1/2026। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाउचर पे जाता हूँ फिर से। मैं कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ, डेबिट नोट सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं डेट डालूंगा यहाँ पे 30/6, 30/6/2025। मैं यहाँ पे डालूंगा। मेरा डेट हो गया है 1 Jan 2026। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 30th, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज एंट्री का डेट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा डेट है 1/6, पर एक मेरा डेट है 1/1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री का डेट चेंज कर देता हूँ। चलिए 1/4 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ 1/4। मैंने 1/4 को एंट्री कर दिया। अब 1/4 से लेकर के मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, तो मेरा इंटरेस्ट क्या होगा आगे का, जनवरी तो हो चुका, तो मैं 120 डेज तक कमाऊंगा। 120 डेज के लिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मैं सितंबर का लूंगा। तो मैं लूंगा 39। तो चलिए मैं देखता हूँ डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर। आपको ऑल्टर पे जाना है, यानी कि XYZ लिमिटेड पे जाना है। यहाँ पे आपको देखिए 45 डेज का दिख रहा है आपका। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट चेंज करूंगा, 1/4 से लेकर के 39। 39 नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, सपोज 1/4 नहीं लूंगा, सपोज यहाँ पे 32 डेज कम करना होगा। तो मुझे यहाँ पे 120 डेज बता रहा है, तो मैं यहाँ पे 28 लेता हूँ, 28/9। ये देखो 28/9 तक का मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है 120 डेज का। तो 7101, जो कि मेरा पहले भी था। अब मैं क्या करता हूँ, वाउचर में जाता हूँ, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट डालूंगा। सिंपल इंटरेस्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 29, 28/9। अब मैं यहाँ पे XYZ लूंगा। देखिए मेरा इंटरेस्ट आया 7101, मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस दूंगा INT 001, मैंने ले लिया। 60 डेज दूंगा। फिर से मैं वही चीज लूंगा, डेबिट बैलेंस ऑनली। लेने के बाद मैं यहाँ पे क्रेडिट में आऊंगा। क्रेडिट में आने के बाद मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट मैंने ले लिया, जो पहले पहले बार लिया था। अब इनका बिल हो गया 1,27,000 समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट में करूंगा XYZ लिमिटेड 127,101.37 एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस दो बार मैं लूंगा, क्योंकि दोनों बिल के अगेंस्ट में मुझे पैसा रिसीव करना है। अब यहाँ पे ले लूंगा मैं SBI बैंक। चलिए मैंने SBI बैंक ले लिया, और मेरा डेट हो गया 28/9। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे वीडियो, दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन विल विथ मल्टीपल रेट्स, यानी कि देखिए अब आता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट पेबल हो रहा है आपके लोन के ऊपर विथ मल्टीपल रेट्स यानी कि बहुत सारे रेट्स के ऊपर आपका लोन इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। तो जब इंटरेस्ट आपका पेमेंट हो रहा है बहुत सारे लोन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या करना, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन विथ मल्टीपल रेट्स। तो मल्टीपल रेट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कंपनी टेक्स ए लोन ₹5 लाख। कंपनी आपको लोन दे रहा है 5 लाख। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। फ्रॉम फर्स्ट अप्रूवल रेट इंक्रीज टू 12% फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। उसके बाद यू वांट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन दिस लोन एज ऑन 31 मार्च 2026। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपनी लोन ले रही है 5 लाख रुपीज का। जब लोन ले रही है, अब यहाँ पे परचेस के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे एंट्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी लोन किससे ले रही है,
सपोज बजाज फाइनेंस से कंपनी लोन ले रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैक करता हूँ, वाउचर में अकाउंट इन्फो पे जाता हूँ, लेजर पे जाता हूँ, मैं क्रिएट करूंगा बजाज फाइनेंस का, सपोज लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस का मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा। अंडर में मुझे कोई मोर लोन मिल रहा है तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर लूंगा। सन्ड्री क्रेडिटर देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस कर दूंगा, मेंटेन बैलेंस भी लेवल। मेरा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड तो कुछ दिया हुआ नहीं है, मैं इसमें दो इंटरेस्ट है, अब मैं इसको यस करता हूँ। पहला ऑप्शन यस, दूसरा यस, तीसरा नो रहेगा। नो रहने के बाद अब डबल इंटरेस्ट रेट में आपका क्या होगा, पहला अमाउंट है 5 लाख का, 5 लाख में से आपका पहला 6 मंथ्स का यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तब का आपका इंटरेस्ट है 10%। तो मैं क्या करूंगा, 10% लूंगा। अब मैं लूंगा कैलेंडर मंथ, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया है, तो मैं कैलेंडर मंथ लूंगा। यहाँ पे मैं लूंगा क्रेडिट बैलेंस, मैं यहाँ पे लूंगा, सपोज यहाँ पे आप एक काम करते हैं, इसको मैं नो कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कैलेंडर मंथ लूंगा। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, मेरा पहला डेट क्या है, 1/4 से लेकर के 1 अक्टूबर, तो 1/4 से लेकर के 1 अक्टूबर में लूंगा। 1 अक्टूबर, हाँ, फर्स्ट 30 सितंबर में लूंगा। 30th 9 नॉट एप्लीकेबल। दूसरा मेरा रेट कितने परसेंट का है, 12% का, तो मैं 12% लूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेस्ट ऑफ द ईयर मतलब 1 अक्टूबर से मेरा स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से वही कैलेंडर मंथ लूंगा। मैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज 30 डे मंथ ले लेता हूँ, चलिए 30 डे मंथ ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैं 30 मंथ ले लेता हूँ। 1 अक्टूबर से ऑटोमेटिक आ चुका है, और मेरा रेस्ट ऑफ द ईयर जितना भी रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं एंट्री करता हूँ, मुझे लोन मिल रहा है तो मैं वाउचर पे जाऊंगा, रिसिप्ट का एंट्री करूंगा। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, मेरा लोन का अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज का। मैं 5 लाख रुपीज का लोन डालूंगा, न्यू रेफरेंस दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन डैश 001। पेड पीरियड कुछ नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। और मैं यहाँ पे डेट डालूंगा, क्या डेट डालना है मुझे, क्या डेट डालना है, 1 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट डालूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज बैंक में मेरा लोन मिल रहा है तो मैंने बैंक पे लोन ले लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे होगा चार्ज, देखिए, आपको डिस्प्ले पे जाना है, इंटरेस्ट पेबल बताया गया, इंटरेस्ट स्टेटमेंट अकाउंट्स पे जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, आपको इंटरेस्ट पेबल पे जाना है। देखिए पेबल पे आपका दिख रहा है 3 लाख रुपीज का। 3 लाख रुपीज का आपको 180 डेज के हिसाब से आपका इंटरेस्ट अभी दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आपको 1/4 से लेकर के, आपका डेट क्या है, 31 मार्च तक का, 1/4 से लेकर 31 मार्च। देखिए आपका दो डेट दिख रहा है। पहला आपका 5 लाख का अमाउंट है, 1/4 से लेकर 30 सितंबर तक का, जो कि है ये वाला। ठीक, आपको यहाँ पे मैं डिटेल में दिखाता हूँ, देखिए 1/4 से लेकर के 30 सितंबर तक का आपका 182 डेज का आपका 10% इंटरेस्ट है। 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनता है 3,03,333। ठीक, उसके बाद आपका 30 सितंबर का 31 मार्च तक का आपका इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे 12% के हिसाब से 3,64,000। इसी के अकॉर्डिंग आपका रेट बनता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर मेरा नीचे है, 3,03,333.33 प्लस करता हूँ 3,64,000। मेरा इंटरेस्ट बनता है 667,333.33। तो मुझे इतना पेमेंट करना है इंटरेस्ट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैक कर देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाउचर पे जाऊंगा, F7 प्रेस करूंगा। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेजर बनाऊंगा। ठीक, तो ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट टेबल का लेजर बनाऊंगा। अंडर में मिल जाएगा प्रोविजन, मैंने इसको नो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। मेरा यहाँ पे बैलेंस होगा 667,333.33। ये मेरा इंटरेस्ट हुआ। मुझे यहाँ पे न्यू रेफरेंस नहीं चाहिए, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। मैंने इसे ऑफ कर दिया। 667,333.33 ये मेरा इंटरेस्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये रहा, इसके अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरा इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट का लेजर यहाँ पे बन चुका है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस इंटरेस्ट टेबल का एक्शन भी, मतलब लेजर जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इसी तरीके से। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे कि मान लेते हैं, चलिए स्टेनोग्राफर फॉर्म। यहाँ पे आपको पार्शियली पेमेंट करना है। तो इसमें बोला गया है कि आपको पी क्यू आर को, आपको कंपनी है उसमें 80,000 का आपका रेट है। 80,000 के हिसाब से आपको क्रेडिट पीरियड देना है 45 डेज का। इंटरेस्ट रेट आपको करना है 16% पर एनम ऑन ओवर ड्यू। ऑन 10 जुलाई 2025 को पी क्यू आर एंड कंपनी पेज 30,000, रिमेनिंग बैलेंस अनपेड, रिमेनिंग बैलेंस आपका अनपेड है। ऑन 1 सितंबर 2025 द फाइनल पेमेंट ऑफ द रेस्ट इज मेड। यानी कि आपको पी क्यू आर को इनवॉइस आपने भेजा था 80,000 रुपीज का, क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज का, इंटरेस्ट रेट आपका 16% पर एनम ऑन ओवर ड्यू है। तो आपका 10 जुलाई को उन्होंने 30,000 का पेमेंट कर दिया, बट आपका बाकी का पेमेंट का आपका इंटरेस्ट अभी बाकी है। चलो मैं करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करता हूँ पी क्यू आर कंपनी। अंडर में होगा आपका सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये आपने इसको सेल किया है सन्ड्री डेटर। यहाँ पे यस रखूंगा। क्रेडिट पीरियड कितना है मेरा देख लेते हैं। क्रेडिट पीरियड है 45 डेज का, तो मैं 45 डेज लेता हूँ इंटरेस्ट में। यस, यस और यहाँ पे नो। नो करने के बाद यहाँ पे मेरा यहाँ पे रेट कितना होगा, 16% का, तो मैं 16% लूंगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट मुझे लेना है। तो मैं इंटरेस्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 365 डे ईयर लूंगा। अब मैं यहाँ पे लूंगा ड्यू बैलेंस ऑनली, पास ड्यू डेट। अब कुछ नहीं करूंगा, ड्यू डेट इनवॉइस रेफरेंस ले लूंगा। सारे डिटेल्स को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा बाय डिफॉल्ट जैसा है। मैं एस्केप करके आ जाता हूँ मेन गेट पे। अकाउंटिंग वाउचर पे मुझे आना है। जाने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। चलिए मैं सेल कर लेता हूँ यहाँ पे, F8 सेल कर लेता हूँ। पी क्यू आर लिमिटेड, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी क्यू आर कंपनी। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। नेम ऑफ द कंपनी सपोज मैंने लिया है इस बार राइस। ठीक है, राइस नहीं थी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लिया मैंने कुछ। मेरा बिल कितने का है, 80,000 का, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 100, रेट डालता हूँ मैं 8,000, 800 का। तो 80,000 का मेरा बिल बन रहा है। तो जब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, न्यू रेफरेंस में मैं क्या दूंगा यहाँ पे, पी क्यू आर, पी क्यू आर कंपनी। न्यू रेफरेंस में मुझे देना है पी क्यू आर कंपनी। फिर मैं यहाँ पे दूंगा 45 डेज। 45 डेज देने के बाद यहाँ पे 80,000 आया, मैं यहाँ पे दूंगा डेबिट बैलेंस ऑनली। डेबिट बैलेंस ऑनली के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देना। लेकिन यहाँ पे डेट मेरा क्या होगा, 1 जून, मतलब यानी कि 1 जून। तो मैं यहाँ पे 1 जून ले लेता हूँ। देखिए मैंने 1 जून ले लिया है। 1 जून लेने के बाद मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे करने के लिए आपको सबसे सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, पीरियड ऑफ 45 डेज, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका 16% मैंने डाल दिया है। अब आपको 30,000 का पेमेंट रिसीव हो रहा है 10 जुलाई को, तो मुझे रिसीव का एंट्री करना है। तो वाउचर पे मैं जाता हूँ, F6 प्रेस करता हूँ। रिसीव मुझे हो रहा है पी क्यू आर लिमिटेड से, तो मैं लूंगा यहाँ पे पी क्यू आर कंपनी 30,000 का। अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल के अगेंस्ट मुझे 30,000 रिसीव हो रहा है, मैं लेता हूँ SBI बैंक। मैंने ले लिया SBI बैंक। कब रिसीव हो रहा है, 10 जून को, यानी सॉरी 10 जून का, 10 जून। ये मैंने रिसीव कर दिया, 10 जुलाई को रिसीव हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 जुलाई को रिसीव हो रहा है, क्योंकि मेरा 45 डेज ओवर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऑन 1 सितंबर 2025 फाइनल पेमेंट मेरा मिल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा। डिस्प्ले पे जाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, आपको लेजर पे जाना है। पी क्यू आर दिख रहा है, आपको पी क्यू आर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 74 डेज का आपका दिख रहा है, 16 जुलाई
यानी कि 10 जुलाई से लेकर के आपको 10 जुलाई, यानी कि 1 जून में आपका 30 दिन है। उसके बाद 10 जुलाई का आपको पेमेंट मिल चुका था, 5 डेज का अभी आप बाकी था। तो 16 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक का इनका आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको F2 कर देना है। F2 करने के बाद आपका डेट क्या था, 1 जून को, तो 1 जून ले लेते हैं। और यहाँ पे 1 सितंबर, ये लिखिए, इनका है 16 जुलाई। ठीक, 16 जुलाई से लेकर के 47 डेज का इनका है 1030 रुपीज पॉइंट 14। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाउचर में जाऊंगा, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूंगा, डेबिट नोट सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 1st ऑफ 9, यानी कि 1 सितंबर। मैं यहाँ पे लूंगा PQR कंपनी, देखिए मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है INT-PQR कंपनी -001। यहाँ पे मैंने ले लिया 45 डेज, बस 45 डेज। उसके बाद यहाँ पे भी जो मेरा बाय डिफॉल्ट आता है डेट बैलेंस ओनली, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाउचर पे जाना है मुझे। मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद जाना है 10 जुलाई 2025, PQR कंपनी केस 30,000 हो चुका है। अब मुझे जाना है यहाँ पे फिर से वाउचर एंट्री। अब मुझे रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए मैं F6 प्रेस करूंगा, मैं क्रेडिट डालूंगा। क्रेडिट डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PQR कंपनी डालूंगा। ये देखिए मेरा है 51,030, मेरा 30,000 रिसीव होने के बाद 030.14, ये मेरा बैलेंस है। अगेंस्ट रेफरेंस पहला भी लिए वाला, दूसरा भी लिए वाला। अब यहाँ पे लूंगा SBI बैंक, मेरा बैलेंस पूरा क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो भी और भी मेरे पास क्वेश्चंस है मैंने बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब मैं आपको पिछले जो वीडियो में बनाया था उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो जो पॉइंट है, आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने वैट का जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसका मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, मुझे सेल करना है सपोज, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। पार्टी अकाउंट में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे गुप्ता सप्लायर। गुप्ता सप्लायर के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज पार्टी में मैं ले लेता हूँ XYZ लिमिटेड। चलिए मैंने XYZ लिमिटेड ले लिया। मैं यहाँ पे प्रिंटर सपोर्ट करता हूँ। प्रिंटर, मुझे यहाँ पे प्रिंटर देना है। प्रिंटर मैंने दिया 100 पीस, मेरा रेट है प्रिंटर का 11,000 का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे 12.5% का वैट रेट देना है। दो आइटम पे 12.5 देना है और मुझे दो आइटम पे 4% देना है, सेल करना है। तो मैं दो आइटम दे दूंगा, पहला आइटम। उसके बाद दूसरा मैं देता हूँ माउस। माउस देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 100 माउस। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 250। मैंने यहाँ पे फिर भी सेम लिया, सेल 12.5। उसके बाद मैं थर्ड आइटम लेता हूँ सपोज राइस। राइस मैंने लिया 200 माउस। उसके बाद मैं लिया यहाँ पे 800। फिर मैंने लिया यहाँ पे सेल @4%। फिर मैंने लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया सपोज 150। और यहाँ पे मेरा रेट है 5,000, मैंने मान लिया सपोज। और 5,000 की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया सेल @4%, मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा डेट है सपोज 1 अक्टूबर को, मैंने 1 अक्टूबर को परचेस किया। अब यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, इनपुट आउटपुट वैट 12.5, आउटपुट वैट 4%। तो मैं यहाँ पे दोनों लूंगा, आउटपुट वैट 12.5 पहले लूंगा, उसके बाद आउटपुट वैट 4% मैं यहाँ पे लूंगा। लेने के बाद आपका इंटरेस्ट आपका देख सकते हैं ऑटोमेटिक वैट आ चुका है। मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालता हूँ। न्यू रेफरेंस से मेरा क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ आई सेल, सेल 002 हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट तो कुछ लगेगा नहीं, जैसा बाय डिफॉल्ट है मैंने उसे सेव कर दिया। अब मुझे वैट का एंट्री करना है। ठीक, तो वैट का एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले, आपको रिपोर्ट पे जाना है, स्टेटूटरी रिपोर्ट्स पे जाना है, आपको वैट रिपोर्ट पे जाना है, वैट कंप्यूटेशन पे जाना है। ये देखिए आपका अक्टूबर महीने का वैट दिख रहा है 12.5% और आउटपुट वैट 4%, यानी कि आपका इनपुट इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, 12.5% लेना है, आउटपुट वैट 12.5% आपका 1,40,625। चलिए मैं नोट डाउन सबसे पहले। आपका इनका है आउटपुट वैट, आउटपुट वैट में है 1,40,000, मैं नोट डाउन करता हूँ।
1,40,625। उसके बाद प्लस, मैं प्लस नहीं, मैंने लेता हूँ 1,40,625 और 34,000, सॉरी 36,400। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाउचर पे जाऊंगा। वैट एडजस्टमेंट का एंट्री कैसे होता है, F7 से, तो मैं F7 प्रेस करूंगा। पहले लूंगा आउटपुट वैट 12.5%। मैं लूंगा यहाँ पे 1,40,625। उसके बाद मैं लूंगा फिर से डेबिट, आउटपुट वैट 4% मैं लूंगा, 36,400। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक चीज फिर से मैं करता हूँ वाउचर। मैं यहाँ पे F7, मेरा यहाँ पे आउटपुट वैट दे सकते हैं 12.5, 1,39,000 है, तो 1,39,375 में लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डेबिट लूंगा फिर से आउटपुट वैट 4% लूंगा, 36,400। और मैं यहाँ पे लूंगा वैट एडजस्टमेंट, ये देखिए। और इसका डेट जो होता है हमेशा 31st 3 में ही होता है, लास्ट के मंथ, मतलब ईयर के लास्ट में हमेशा होता है। अब मैं चलता हूँ एक और क्वेश्चन के ऊपर। सपोज मैं पिछले वीडियो का एक बार रिवाइंड में करवा रहा हूँ। मैं चलता हूँ अकाउंटिंग वाउचर पे, अब मुझे परचेस करना है, तो मैं परचेस करूंगा। परचेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, परचेस में जाऊंगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज PQR कंपनी से परचेस करना है। मैंने परचेस किया। मैंने यहाँ पे राइस लिया। राइस लेने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा 100। मैं यहाँ पे लूंगा 200, जो कि जैसा भी आ रहा है, परचेस एट दी रेट 4%। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स 100। मुझे रेट आ जाएगा परचेज एट दी रेट 12.5%। फिर मैं यहाँ पे लूंगा, आ, मैंने 1 मिनट, मैंने राइस पे कितना लिया मुझे देखना है। राइस पे मैंने परचेस 12.5% लेना है, उसमें भी 12.5। अब मैं लूंगा 4%, तो मैं लूंगा यहाँ पे माउस। माउस में लूंगा 2,000 पीस। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा परचेस 4%। और यहाँ पे मैं लूंगा प्रिंटर। प्रिंटर में मैं लूंगा सपोज 110 पीस मैंने लिया। और इसका रेट मैंने डाला 8,000 का। 8,000 नहीं, 10,000 का मैंने डाला। तो मेरा बिल बन रहा है 1 लाख इसका जो है। और यहाँ पे मैं लूंगा सेल एट परचेस एट दी रेट 4%। अब मैं लूंगा इनपुट वैट, तो इनपुट वैट 12.5। उसके बाद मैं लूंगा इनपुट वैट 4%। देखिए, ये मैंने डेट डाला इसका, सपोज 1/11, मतलब नवंबर को मैंने डाला। 1/11 को मैंने डेट डाल दिया इसका। ये देखिए, मैंने इसका 1/11 को डेट डाल दिया। बाय द वे जैसा है वैसे रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अकाउंटिंग डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में जाता हूँ। वैट रिपोर्ट, वैट कंप्यूटेशन, ये मेरा नवंबर का डिटेल्स है। नवंबर में मैंने क्या किया, 6,250 और 36,000, ये मेरा इनपुट वैट है। तो मैं क्या करूंगा, वाउचर पे जाऊंगा, जनरल करूंगा। इनपुट वैट 12.5%, 5,625 मेरा एंट्री है। बट यहाँ पे इनपुट वैट नहीं होगा, पहले मेरा वैट एडजस्टमेंट होगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, फिर से रिपोर्ट में जाता हूँ। वैट रिपोर्ट, वैट कंप्यूटेशन, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। अ, यहाँ पे 6,250, 6,250। और यहाँ पे मेरा क्या है, 36,000। 36,000 मैंने लेता हूँ। चलिए, अब मैं करता हूँ वाउचर, F7 करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे लेता हूँ वैट एडजस्ट, मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखता हूँ इनपुट वैट मेरा कितना है, 12.5, 5,625 है। तो यहाँ पे मैं लूंगा वैट एडजस्टमेंट, तो 36,000 प्लस 5,625, मेरा यहाँ पे होगा 41,625। 41,625 मैं लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे 41,625 मेरा बैलेंस हो गया। अब मैं लूंगा यहाँ पे इनपुट वैट 12.5। मेरा यहाँ पे 12.5 का बैलेंस था, 12.5 का बैलेंस था 5,625। देखिए, मेरा बैलेंस जीरो हो गया। अब मैं यहाँ पे इनपुट वैट में लूंगा 4%। देखिए, ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस जीरो हो गया। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं सेल करता हूँ, एक एक मंथ में अगर आपका सेल हुआ है, ओनली परचेस नहीं हुआ, तो अगर अगर सेल हुआ है, तो ये आपका आउटपुट घट जाएगा। तो आपका वैट रिपोर्ट जब आप करेंगे, वैट एडजस्टमेंट का एंट्री, तो आउटपुट वैट आपका डेबिट होगा, वैट एडजस्टमेंट आपका क्रेडिट में जाएगा, ये जनरल होगा। बट उसी केस में अगर आपका मान लीजिए आउटपुट वैट ऑलवेज डेबिट होता है, इनपुट वैट ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट अगर आपका किसी मंथ में ओनली परचेज हुआ है, सेल नहीं हुआ, तो आपका इनपुट वैट रह गया बट आउटपुट वैट नहीं आएगा।
तो आपको क्या करना है, आउटपुट वैट डेबिट करना है, इनपुट वैट क्रेडिट करना है, मैंने बताया आपको। तो आपको क्या करना है, इनपुट वैट को क्रेडिट नहीं करना है, इनपुट वैट को आपको पहले नहीं करना है, पहले आपको डेबिट में करना है वैट एडजस्टमेंट। क्रेडिट तो करना ही है बाद में, लेकिन पहले आप पहले कीजिएगा वैट एडजस्टमेंट, जो कि आपका इनपुट वैट का बैलेंस रहेगा आप उसमें डाल दीजिएगा। नीचे आपको क्रेडिट में करना है इनपुट का, तो आपका बैलेंस उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसी के उल्टा अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका वैट, सपोज आपका आउटपुट वैट भी है इनपुट वैट भी है, तो आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली करते हैं, आउटपुट वैट डेबिट, इनपुट वैट क्रेडिट, और नीचे वैट एडजस्टमेंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर उस केस में आपका मान लीजिए आउटपुट वैट 12.5% भी है, 4% भी है, साथ में आपका इनपुट वैट 4 भी है, इनपुट वैट 12.5 भी है, तो आपको क्या करना है, आउटपुट वैट 12.5 डेबिट में लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको डेबिट लेना है आउटपुट वैट 4%, दोनों आपका आउटपुट वैट का कैटेगरी डेबिट में हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनपुट वैट 12.5% लेना है क्रेडिट में, उसके बाद इनपुट वैट 4% लेना है क्रेडिट में, फिर आपका आएगा वैट एडजस्टमेंट। इसी तरीके से आप वैट एडजस्टमेंट का एंट्री कर सकते हैं। तो आपको मैंने आज बताया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एंट्री कैसे करते हैं पहली लाइन में, और वैट एडजस्टमेंट का एंट्री का एक बार मैंने रिकैप करवा दिया आपको, ताकि वो बात आपको याद रहे कि कैसे करते हैं। और मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में अच्छे से देख सकते हैं, मैंने कैसे किया सॉल्व, किस तरीके से किया। क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने वर्ड में क्वेश्चन बना रखा था, अपने स्क्रीनशॉट लेके रखना होगा आपको, और लेकर के आप अपने पीसी या लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बहुत ही जल्द एक सेकंड वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको इंटरेस्ट पैरामीटर के बारे में और भी आपको नॉलेज देने वाला हूँ मैं अच्छे तरीके से, और अच्छे से समझाने वाला हूँ कि इंटरेस्ट पैरामीटर में आपको कैसे क्या काम करना है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वीडियो में बनाने के लिए, थैंक यू।